हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में सीडी पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे ओआरडी। ओआरडी ऑप्टिकल रोटेटेड डिस्पर्सन। मैंने बता दिया स्टीरियो केमिस्ट्री ज्ञात करनी हो, स्टीरॉइड मॉलिक्यूल की एमिनो एसिड का अपन को स्टीरियो केमिस्ट्री ज्ञात करनी हो तो अपन इसका उपयोग करते हैं। स्टूडेंट स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब ये एक डी या एल दे देता है। दूसरी बात, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त होता है जब अपन पोलराइज्ड लाइट को गिराते हैं और अपने मैक्रोमोलिक्यूल की साइज ज्ञात कर सकते हैं। ये इसके 3 एप्लीकेशन है जो अपन लिख देंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ओआरडी ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन इसको बोलते हैं। लिख लेना, अपने थ्योरी में लिख के आना है ये, ठीक है। मैं इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट मेरे भी एग्जाम है जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए स्टूडेंट ये है आपको लिख के आना है। आप लिख सकते हो स्टूडेंट, इतना तो होते ही ऑप्टिकल रोटेटेड डिस्पर्सन बोलते हैं। दूसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट पर क्या होता है, बेस्ड होता है स्पीड ऑफ लाइट पर। इसमें हम स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और वेवलेंथ के साथ ग्राफ खींचते हैं तथा जब स्पेसिफिक रोटेशन का मान ज्यादा होता है तथा लेम्डा का मान कम होता है तो हमें पॉजिटिव ग्राफ प्राप्त होता है। परंतु जब स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा का मान कम होता है और लेम्डा का मान ज्यादा होता है तो हमें नेगेटिव ग्राफ प्राप्त होता है। पॉजिटिव ग्राफ एल रोटेशन को शो करता है जबकि नेगेटिव ग्राफ आर को शो करता है। डी व एल ज्ञात कर सकते हैं। डिफरेंशियल ऑफ ये बता दिया मैंने, यह जो बेस्ड होता है डिफरेंशिएशन स्पीड ऑफ लाइट्स पर बेस्ड होता है। अगर हम ये देखिए स्टूडेंट, ये लिख लीजिए किसी मॉलिक्यूल की सब्सटेंस की ओआरडी की लाइट, सबसे पहले ओआरडी परिभाषा लिख लीजिए। ओआरडी स्कूल में लिखिए, जब किसी सब्सटेंस के ओआरडी की लाइट ऑप्टिकल रोटेटेड डिस्पर्सन की लाइट को अल्फा के साथ चेंज कर दिया जाए तो इस प्रकार का फिनोमेना ऑप्टिकल रोटेटेड डिस्पर्सन कहलाता है। दूसरी बात, बायोमोलिक्यूल की, इसमें हम जो बायोमोलिक्यूल है उसके किरेलता की स्टडी करते हैं या काइनेटिक स्टडी करते हैं। तीसरी बात, सैंपल से लीनियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास करते हैं अगर सैंपल कायरल होगा मॉलिक्यूल तो वह ऑब्वियसली बात है रोटेट करने लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो रूम में लें तो आरडी को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही है जो अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है वो सैंपल पर गिराने के बाद अपने मॉलिक्यूल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त करते हैं, यानी रिजल्ट प्राप्त करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एनआर, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट के लिए, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट पोलराइज्ड लाइट के लिए लैम्डा का भाग दे दिया। यही तो बोला था जब अपन स्पेसिफिक रोटेशन के साथ चेंज की स्टडी करते हैं लैम्डा की, तो ये तो ओआरडी है। तो ये सूत्र आपको लिखे आना है स्टूडेंट, मोटा मोटी बात यही है। अब इसके बाद में स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशन लिखिए। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक एमिनो एसिड्स, डी व एल बता दिया। दूसरी, प्रोटीन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड के लिए ज्ञात कर सकते हैं। इसके स्टूडेंट अब देखिए ग्राफ में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाऊंगा, देखते जाइए स्टूडेंट। अगर अल्फा इंक्रीज होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर लेम्डा, पॉजिटिव बनाने वाला हूं। पॉजिटिव है अल्फा, स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज करना है तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। और लेम्डा डिक्रीज होगा, ये लेम्डा है, ठीक है। ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ये यहाँ पर है, और यहाँ पर ये अल्फा इंक्रीज होगा, ये लेम्डा डिक्रीज हो रहा है। ये है पॉजिटिव के लिए। दूसरी बात, अगर इस प्रकार से है और जो आपके जो किरण थी तो इस प्रकार से थी, वो आपके किस प्रकार से आ रही है? अगर वो ऐसे आ रही है, उसके नीचे आ रही है इस लाइन से, तो ये नेगेटिव के लिए है। ये आपके अल्फा के बीच में ग्राफ बनता है, ये लेम्डा के बीच में ग्राफ बनता है। यहाँ पर नीचे आ जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, यहाँ पर ऊपर जाएगी नीचे से, यहाँ से ऊपर से नीचे आएगी, ये नेगेटिव है। इसलिए तो कह रहा हूं स्टूडेंट, लेम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। इसके लिए नेगेटिव ग्राफ है, ये इसके लिए पॉजिटिव है। अब सीडी का और देख लीजिए स्टूडेंट, सीडी का किस प्रकार से बनता है। सीडी का सबसे पहले अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, कब करते हैं? सबसे पहले लिखिए सीडी है वह है अब्जॉर्प्शन ऑफ, जो सीडी है डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पर बेस्ड है। डिफरेंशियल absorption of polarized light
डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बेस्ड, क्या है ये, लाइट पर बेस्ड है। आया समझ में? ये है सीडी के लिए, किसके लिए, सीडी के लिए, सर्कुलेटरी डाइकोरिज्म के लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, इसमें अपन ये करते हैं, एक तो ये ग्राफ है लैम्डा का, एक यहाँ पर नीचे बन जाता है, ये नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव आता है, ठीक है, ये नेगेटिव आता है, ये आता है नेगेटिव, ये नेगेटिव, लैम्डा होगी ऊपर वाली भी, ये नेगेटिव, लैम्डा के साथ तो बनेगा, लेकिन ये यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए आर माइनस ई एल था, ई एल था, ए आर माइनस ई एल, ए आर माइनस ई एल, ये सर ए आर और ई एल क्या है, इसके लिए लिखिए, ये ई एल है इलेक्ट्रिसिटी, ई बराबर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको बताऊंगा, ये डेविएशन फ्रॉम सर्कुलेटरी, यानी सर्कुलेटरी डेविएशन, अगर विचलन आ जाता है, डेविएशन डिग्री ऑफ सर्कुलेटरी, डेविएशन डिग्री ऑफ सर्कुलेटरी, ये सर्कुलेटरी जो डेविएशन डिग्री है उसके लिए है। सर्कुलेटरी का मतलब है सर्कल के रूप में लाइट कर रही है, उसके बाद डेविएशन आ गया, डेविएशन मतलब विचलन आ गया, ऐसे करते करते क्या हो गई, विचलित हो गई वो, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, अरे विचलन होना सब नहीं समझते, जैसे विश्वामित्र, एक डायलॉग नहीं है क्या, जब मेनका आई तो विश्वामित्र बैठा था, ध्यान में था, तो उसने उलाला डांस करना स्टार्ट कर दिया, तो विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया, उसी प्रकार से इसका ध्यान भंग हो गया इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो ये है आपके, ठीक है, ये लैम्डा है और ये लैम्डा का मान है, और ये यहाँ पर आपके ओआरडी और सीडी हो गया है, एप्लीकेशन भी हो गई है, अब एडवांटेज भी मैंने करवा दिए। अब देखिए एडवांटेज ऑफ ओआरडी एंड सीडी, लास्ट चीज एडवांटेज ऑफ ओआरडी एंड सीडी, इसमें लिखिए ओआरडी एंड सीडी, सबसे पहले लिखिए यह सिंपल और क्विक एक्सपेरिमेंट है, सिंपल और क्विक एक्सपेरिमेंट है। 2 नंबर बात लिखिए, इसमें नो नीड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन, नो नीड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन, यानी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन यानी मामला तैयार करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्यादा उसको पटाने कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। 3 नंबर लिखिए एक्सपेरिमेंट के लिए लो कंसंट्रेशन या अमाउंट की जरूरत होती है, एक्सपेरिमेंट के लिए लो कंसंट्रेशन चाहिए बिल्कुल ही। 4थी बात लिखिए थोड़ी सी मात्रा में एक्सपेरिमेंट हो जाता है। 5वीं बात लिखिए यह मैक्रोमोलिक्यूल की किसी भी साइज को, कितनी भी साइज हो उसको क्या कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है। 5वीं लिखिए ओआरडी व सीडी बेटर रेजोल्यूशन देते हैं, बेटर रेजोल्यूशन देते हैं, बेटर रेजोल्यूशन देते हैं किसके लिए स्टूडेंट, बेटर रेजोल्यूशन देते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के लिए। ये हो गया है। अब यहाँ पर आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, अब पार्ट बी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट बी, जिसे मास बीयर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें गामा रेजोनेंस, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस तो होगा लेकिन गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपने उपयोग करेंगे, ठीक है। वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस बाय। इसका एक लेक्चर में करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है, एक लेक्चर में करवा दूंगा इसको जितना है, और उसके बाद अपन इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस बाय।